नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं आपके साथ स्मृति। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। एक नाबालिग लड़की घोड़बंदर रोड स्काई वॉक से लोकिप कंपनी के सामने आर मॉल की ओर चल रही थी। तभी एक अनजान शख्स उसके पीछे आया और उसके दोनों काख पर हाथ रख दिया और शरीर पर अलग अलग जगह छूकर जबरन दुष्कर्म किया। उस समय हुई हाथापाई में नाबालिग लड़की ने हिम्मत दिखाई और आरोपी के गाल पर काट कर खुद को छुड़ाया और भाग गई। इस घटना की गंभीरता को समझते हुए अपर पुलिस कमिश्नर पंजाब राव उगले, पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे, सहायक पुलिस आयुक्त नीलेश नव ने चित्रसल थाने की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुलभा पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक भिलारे और थाने के अधिकारियों व प्रवक्तों की टीम गठित कर तलाशी शुरू की गई। गवाही नहीं थे, आरोपी का नाम और पता नहीं था, इसलिए पुलिस के सामने आरोपी को ढूंढने में काफी दिक्कत होती रही। लेकिन पुलिस की टीम ने अदक प्रयास से गुप्त मुखबिरों, तकनीकी जांच के बारे में अलग अलग जगहों से 35 से 40 सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के साथ साथ कथित आरोपी के शरीर और उसका घिनौना चेहरा सामने आया, जिसका नाम दिनेश बघेललाल गौड़ उम्र 32 साल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या इस आरोपी ने अभी तक किसी और महिला के साथ ऐसा किया है? पुलिस इसकी जांच कर रही है और इस स्काई वॉक पर इस तरह की घटनाओं को होने से रोकने के लिए टीएमसी प्रशासन और पुलिस कर्मियों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त नीलेश नवने का। कि विवियाना मॉल के सामने वाला जो ब्रिज है उस पर एक लड़की की जबरन जो है छेड़खानी की गई थी। कैसे इसको डिटेक्शन किया और कितनी टीम बनाई गई थी इसके अंदर? देखिए, पहले तो ये जो स्काई वॉक के बारे में आप बोल रहे हैं, जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, ये चितरसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है। वहाँ जो स्काई वॉक था, एक तरफ कापरवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो आरमाल है, आरमाल, और एक तरफ चितरसर जुरिडिक्शन में पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जो लॉकिंग कंपनी, इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्काई वॉक है उसके ऊपर ये वारदात हुई थी 11 अगस्त 2022 को सुबह 6:30 बजे। तो इस दरमियान जो नाबालिग लड़की थी, उन्होंने रिपोर्ट की पुलिस स्टेशन में कि उसके साथ यह हादसा हुआ है। किसी अज्ञात इसम जो वहाँ पे आया था, उन्होंने उनको दबोचा और मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की। इसके तहत 354 आईपीसी और पॉक्सो सेक्शन 8 और 12 के अंतर्गत एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। लेकिन जैसे कि देखा जाए, वहाँ पे जो जोड़ने वाले ये जो रास्ते हैं या बाहर आवागमन का जो रास्ता है, उसके ऊपर जितनी सीसीटीवी फुटेज हमें अवेलेबल हुए, उसके आधार पर और बिना कोई इसका कोई ये कनेक्शन नहीं था कि भाई ये जो संशयित है या जिसने ये वारदात की है उसके बारे में ना उसकी शक्ल पहचानी जा सकती, इस तरह का सीसीटीवी फुटेज हमें ना मिला। उसके बाद इसके ऊपर का जो रिकॉर्ड है उसकी फोटो वगैरह कुछ मिली नहीं थी। लेकिन जैसे कि ये पिछले 72 घंटे में हमारे सीपी सर, जॉइंट सीपी सर, एडिशनल सीपी सर और हमारे डीसीपी सर ने जिस तरह से यहाँ पे हमें गाइडेंस किया, इसके बाद ये तो पहली बात थी कि हमें आरोपी को हिरासत में लेना, ये तो पहली बात थी। लेकिन दूसरी बात ये थी कि इस तरह से आप भविष्य में ना घटे, इस तरह से हमें क्या करना है। तो 24 आवर्स हमने डे और नाइट को यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट तैनात किए हैं और जो कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर है उनके साथ नेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया। उनको ये बात, इसकी जो गंभीरता है उसके ध्यान में लाने के बाद वहाँ ज़्यादा तौर से अच्छे लाइट होने की तौर से हेलोजन लाइट, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और महापालिका के कॉर्पोरेशन के जो गार्ड और हमारे पुलिस, इसके अंतर्गत जो व्यवस्था की जाएगी तो ये भविष्य में ऐसी वारदात न हो। और बाद में ये आरोपी को पकड़ने के लिए हमारे एपीआई वाग और उनकी टीम, एपीआई सुरवाड़ी भी इसमें शामिल थे, बाकी पूरी टीम थी। और हमारे आईओ साहब, जब ये बलियारे साहब है, सीनियर एपीआई सुलभा पाटिल मैडम ने एक 72 घंटे से एक सूझबूझ और उसके साथ जो प्लानिंग किया, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज चेक करो, उधर डीवीआर निकालो, वैसे कि जहाँ आवागमन के जैसे भी आने का जाने का जो भी रास्ता हो उसके ऊपर जो तैनात रहते लोग, कुछ गार्ड रहते, उसके साथ पूछताछ करो। मॉलेस्टेशन करने की ये कोशिश की गई थी इस आदमी के द्वारा। तो उन्होंने खुद को छुड़ाने के लिए काट लिया था उसके गाल पर। तो उसके गाल पर काटने का जो निशान है वो अगर वहां पे रहेगा तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी, एक कनेक्शन का एक अच्छा साधन था। उसके बाद जब एपीआई वाग और उनकी टीम ने इस आदमी की हिरासत में लिया तो चारों बातें सामने है। पहले तो उसके बाद एक अम्ब्रेला था जो घटनास्थल पे यूज किया गया था, वो रेड शर्ट उन्हें पहना हुआ था। 30-32 के उम्र का आदमी था और चौथी बात, उनके बाएं गाल पे एक निशान थे काटने की। तो इसके आधार पर हमने हिरासत दिला। उन्होंने कबूल भी कर लिया कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने ये काम किया है।
तो अरेस्ट करने के बाद जब हम आप कोर्ट में पेशी की, कोर्ट में 18 तारीख को पुलिस कस्टडी रिमांड उसकी ये सैंक्शन की है। उसके बाद हम MCR भी लेने वाले हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये आदमी 32 साल का है, उसकी शादी हो चुकी है, 10 साल की लड़की है, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग जैसे कि हम इसेंट्रिक थिंकिंग बोलते हैं उस प्रकार के है। इसके ऊपर एक NCB दाखिल हुई है, हम रिकॉर्ड के ऊपर चेक कर रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस आरोपी को बाहर रखना कायदे के हिसाब से या समाज के हिसाब से ये गलत बात होगी। उसके ऊपर हम ज़्यादा गौर से ध्यान दे रहे हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन आयोग पुलिस निरीक्षक गिलारी साहब कर रहे हैं। कौन से कलम लगाए आरोपी ऊपर? इसके ऊपर देखो अभी तो IPC के 354A और पॉक्सो का जो सेक्शन 8 और 12 लगाया है। हम और छानबीन कर रहे हैं। इसके पहले अगर किसी पीड़िता के बारे में इस तरह की कोई वारदात हो गई हो तो उसके सेक्शन भी इसमें और ऑफेंस भी बढ़ सकते हैं। लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? लोगों को मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ, अगर ऐसे कोई वारदातें आपके आजू बाजू भी घटती हो, किसी लोगों के या किसी औरतों के ये घटना घटती हो, तो खुल के सामने आए, बिना झिझक सामने आए। पुलिस आपके लिए 24 आवर्स तैयार है। और इसके पहले भी अगर कोई घटनाएं घटी हो या आरोपी को देखकर या इस तरह का बॉडी पोस्चर वाला आरोपी या ऐसी कोई घटना घटी तो वो सामने आए, हम रजिस्टर करेंगे उसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन होगा। और आम भविष्य में इस तरह के वारदात न हो इसलिए हमने पूरी तैयारी की है। हम कॉरपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, उसके साथ हमेशा हमारा वार्तालाप चल रहा है, करस्पॉन्डेंस चल रहा है। हमारे 24 आवर्स हमारे लोग भी वहाँ पे तैनात है। ये वारदात अभी भविष्य में नहीं होगी, इसकी मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। सर, कुछ हेल्पलाइन नंबर पुलिस और महानगरपालिका की ओर से दिया जाएंगे क्या, नाइट में जो लेडीज शिफ्ट करते हैं, काम करते हैं, उन लोग के सेफ्टी के लिए? देखो, उन लोगों के सेफ्टी के लिए पहली बात तो यह है कि पुलिस और अभी तक तो पुलिस ही वहाँ पे खड़े 24 आवर्स। महापालिका से ऐसी कोई रिस्पांस वगैरह आया नहीं। उनके गार्ड तो हो गए जैसे कि मुंबई में होते हैं उस तरह के। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पुलिस फोर्स का अगर विजिबल पुलिस फोर्स अगर दिखाई देती तो ये बातें होती ही नहीं। दैट इज वाई वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पुलिस एट द स्काई। घटना होने के बाद में तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।